के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी के इंटेक्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये चैप्टर है आप लोगों को डे 1 डी एंड एफ ब्लॉक के लिए। कौन से टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं? डी एंड एफ ब्लॉक। डे 1 हम लोगों को इसमें हम लोग जो देख रहे हैं इसमें हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सिल्वर एटम हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल फॉर D10 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो या इसके ग्राउंड ऑक्सीडेशन स्टेट में इन इट्स ग्राउंड स्टेट हाउ कैन यू से दैट इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। सबसे पहले तो आपको ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए क्या चाहिए? ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो कि उसके डी ऑर्बिटल ऑटोमोस्ट सेल का उसमें जो हम लोगों को डी ऑर्बिटल है जस्ट पेन अल्टीमेट सेल का मतलब कि n-1 सेल का आप लोगों को इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। अगर वो कम्प्लीटली फिल्ड है तो उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए अगर हम लोग देखें तो सिल्वर के लिए बात करें, सिल्वर Ag इसका सिंबल क्या यूज़ किया जाता है? सिल्वर के लिए हम लोग Ag सिंबल यूज़ करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है 47। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखो तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप लोगों को क्रिप्टन। इसमें हम लोगों को अगर बात करें तो क्रिप्टन में होना क्या चाहिए था? क्रिप्टन 36 हो गया। 47 के लिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? कोई नोवेल गैस जो कि 47 से जस्ट छोटा है, ये है आपको क्रिप्टन। तो क्रिप्टन हो गया, 36 यहाँ यूज़ हो गया। रेस्ट उसके बाद हम लोगों को कौन फिल होता है? नेक्स्ट सेल वाले का S फिल होता है। तो 4s2 कंप्लीट फिल हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? D में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 9। तो ये D वाला 9 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता नहीं है, ये नहीं करेगा एग्जिस्ट आपको। तो एग्जिस्ट कौन करेगा? ये कम्प्लीटली फिल्ड और कम्प्लीटली हाफ फिल्ड वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाता है। तो अब इस कंडीशन में ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा? 5s से इलेक्ट्रॉन जाएगा और 5s से अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो बचा क्या? बचा है आपको क्रिप्टन प्लस 4d 10 इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहला सकता है, लेकिन जैसे ही ये सिल्वर क्या करता है? सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। इस कंडीशन में ये सिल्वर क्या है? Ag+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इस कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? क्रिप्टन 36 और ये बचेगा क्या? अब इसमें 4d9 बचेगा और अब ये क्या कहलाएगा? इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये डी ब्लॉक एलिमेंट, या कहिए कि इसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट तो है ही, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कॉल किया जाता है। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट तभी कहते हैं जब उसका Dn-1 सबसेल जो ऑर्बिटल है, डी सबसेल जो है वो खाली हो। तो इसके लिए हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द सीरीज स्कैंडियम टू जिंक, इसमें एटॉमिक नंबर आप लोगों को दिया हुआ है 21 to 30। द इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट, दैट इज इसकी वैल्यू भी दी हुई है आप लोगों को 126 किलो जूल पर मोल। वाई? देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी डी ब्लॉक में जो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है ये डिपेंड करता है कि एक एटम में हम लोगों को किसी भी जो एटम है उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हाई है तो उसकी वैल्यू देखी गई है कि उसकी जनरली एक्सेप्शन को छोड़ के हम लोगों को Mn को छोड़ के बाकी सभी के लिए ये ठीक ठाक वर्क करता है। Mn थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो जाता है। तो देखा गया है कि अगर हम लोगों को एटॉमिक नंबर में क्या हो रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? अगर एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो वो क्या कर सकता है? एक एटम दूसरे एटम के साथ मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा और अगर मेटालिक बॉन्ड बनेगा, ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व होगा इसमें, तो इसके स्ट्रेंथ क्या होंगे? इसके स्ट्रेंथ हाई होंगे और इसी के कारण से उसकी क्या हो जाती है? इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई होती है।
लेकिन अगर आप जिंक का कंडीशन देखें तो जिंक के कंडीशन में आपका सारा का सारा डी ऑर्बिटल क्या है, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। और इसके आउटर मोस्ट सेल में भी क्या है, 4d तो कंप्लीटली हम लोगों को फिल्ड है ही, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसके 5 ये हम लोगों को कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा 3d रहेगा। तो 4s2 का हम लोगों को इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके आगे क्या रहेगा, आर्गन रहेगा 18 और ये 10 और ये 2, तो क्या हो गया, टोटल 30 हो गया। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ भी कर देता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d10 की होती है। इसके कारण ये क्या करता है, मेटल मेटल के बीच या कहिए कि मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन इसका बहुत ही कंडीशन इसमें कम होते हैं, मतलब कि ये मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट इसका डी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं करता है। और इसी के लिए इसका क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या कहिए कि एटमाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन, अगर इसके लिए हम लोग चेक करें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसमें 8.3 कह रहा है कि विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। देखिए अगर हम लोग इसके लिए चेक करें तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और ये आपको वैल्यू याद रखना होगा। इसको याद रखने की क्या कंडीशन है, इसमें आप लोगों को स्कैंडियम, ध्यान दीजिए स्कैंडियम से, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन। और इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हो रहा है आपको 4s2 और 3d1, ठीक ना। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये क्या चाहता है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर दे तो इसका नोवेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेस्ट बचा हुआ रहेगा। इसको अगर हम लोग स्कैंडियम के लिए बात करें तो स्कैंडियम का ये 21 एटॉमिक नंबर के साथ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्कैंडियम क्या करता है, ये +1 या +2 वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी स्टेबल स्ट्रक्चर है नहीं, डी भी कंप्लीटली हाफ फिल्ड नहीं है। 4s एक इलेक्ट्रॉन रखे या नहीं रखे इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी आती नहीं है। तो इसके कारण क्या हुआ कि ये टोटल के टोटल 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, तो ये एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फिर इसी के जैसा बिल्कुल लास्ट वाले एलिमेंट को भी चेक कीजिएगा, तो ये भी आप लोगों को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिंक वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन। फिर इसमें क्या लग जाएगा आपको 3d10 और 4s2। तो ये लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके सूडो नोवेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें कि n-1 का d में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या कहिए कि ns2 np6 और nd10 हो जाए, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ये सभी के लिए n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू n-1 है। अगर ये लास्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो 3s2 3p6 3d10, तो ये सूडो नोवेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये स्टेबल होता है, इसलिए ये क्या करता है, +1 नहीं शो करता है और जनरली +2 ही शो करता है आपको। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं सभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है जैसे कि टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 और इसमें आर्गन के बाद क्या बचा हुआ है, आर्गन के बाद बचा हुआ है 3d2 और 4s2। तो इस कंडीशन में ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करता है, तो ये +2 से स्टार्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, उसके बाद D से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा नेक्स्ट टाइम में अगर, तो ये +3 शो करेगा, और D के सारे इलेक्ट्रॉन भी चले गए तब भी स्टेबल स्टेट है इसका, तो ये +4 भी शो करता है। तो इस तरह से इसका अगर वेरिएशन देखिए तो सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करने वाला हम लोगों को जो एलिमेंट है ये Mn है, मैग्नीज है। और मैग्नीज में आप लोगों को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैग्नीज के लिए अगर आप बात करें तो मैग्नीज के पास आप लोगों को इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों को इसका आर्गन, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मैग्नीज के लिए आर्गन, ये तो 18 हो गया। फिर इधर से क्या होगा, आर्गन के बाद 3d5 और 4s हम लोगों को क्या होने वाला है 2। तो इस कंडीशन में इसके पास कितने हो सकते हैं, 5 इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं डी एटॉमिक ऑर्बिटल के।
तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है और ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो कर सकता है। कहाँ से स्टार्ट करते हुए? 2 से स्टार्ट करते हुए। +2 से स्टार्ट करेगा, +3 शो करेगा, +4 करेगा, +5 करेगा, +6 एंड +7। तो इस तरह के इसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, सभी वैल्यू हैं। बाकी जो जितने भी एलिमेंट हैं इससे लेस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। नेक्स्ट है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है आप लोगों को क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन 8.4 ये क्या कह रहा है? इसमें इंथैल्पी ऑफ, इसमें रिडक्शन की इंथैल्पी है, ये आप लोगों को स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिडक्शन दिया हुआ है। +2 से m में कन्वर्ट हो रहा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर में, तो मतलब रिड्यूस हो रहा है। रिडक्शन इंथैल्पी वैल्यू फॉर द कॉपर इज पॉजिटिव, ठीक ना? इसकी वैल्यू क्या है आप लोगों को? पॉजिटिव है। व्हाट इज पॉसिबल रीजन फॉर दिस? हम लोगों को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि हिंट इसमें कंसीडर क्या करना है? हायर एटोमाइजेशन इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी को कंसीडर करना है, इसके वैल्यू को चेक करना है। तो अगर हम लोग कॉपर के लिए बात करें तो कॉपर के लिए अगर हम लोग इसमें एग्जाम्पल के लिए देखें तो कॉपर के लिए हम लोगों को इसमें स्टार्ट क्या कर सकते हैं? तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखिए आप लोगों को जैसे कि क्वेश्चन में ही हिंट में ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो ये आपको क्या कह रहा है कि इसकी जो हम लोगों को एटोमाइजेशन एनर्जी होती है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मतलब कि कॉपर के, अगर ये कॉपर आप लोगों को क्या होगा? मेटालिक बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, तो आप लोगों को ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। तो ब्रेक करने में आप लोगों को क्या लग रहा है? ये हम लोगों को इसकी जो वैल्यू होती है, एटोमाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? हाई होती है। हाई एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, और जब इसके बाद ये आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद फिर से इसका अगर हाइड्रेशन करें तो ये जो एनर्जी रिलीज़ करेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस, एटोमाइजेशन, ये क्या कर रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्प्शन इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी ऑफ एब्जॉर्बेशन की वैल्यू इसमें हाई है, और ये जो हाइड्रेट हो रहा है और ये जो एनर्जी रिलीज़ करेगा इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में नहीं जाना चाहेगा, किस फॉर्म में रहना चाहेगा? ये रहना चाहेगा आपको रिड्यूस्ड फॉर्म में। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है, इसके जो रिड्यूस्ड फॉर्म होते हैं मोर स्टेबल होते हैं कॉपर के लिए विथ रिस्पेक्ट टू देयर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या है? ये वैल्यू जो है हम लोगों को पॉजिटिव वैल्यू है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी के लिए आप लोगों को ये बात कर रहा है। ये कह रहा है कि इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट आपको पता है कि कौन सा सीरीज होता है? ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है आप लोगों को फर्स्ट सीरीज कहने का मतलब आप लोगों को स्कैंडियम से लेके जिंक तक का, 21 से लेके 30 तक का, इसमें हम लोगों को फर्स्ट सीरीज हो गया ये। और इसके लिए हम लोगों को इरेगुलर जो वेरिएशन है इसका कारण क्या है? क्योंकि आप लोगों को जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है ये क्या होता है? इसकी स्टेबिलिटी D0 में, अगर डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नोबेल गैस की तरह ये स्टेबलाइज हो जाता है। फिर उसके बाद डी के 5 एटॉमिक इलेक्ट्रॉन अगर हैं तब भी ये स्टेबल होता है। फिर उसके बाद डी अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तब भी ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन बीच बीच के एलिमेंट को मिलता गया तो उसके कारण क्या होता है कि ये एक रेगुलर ट्रेंड नहीं शो कर पाता है। बीच में जहाँ पे भी D5 आएगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी, वो मोर स्टेबल हो जाएगा। जिसमें एनर्जी कम होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन के कारण ही इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसमें देखिए कि इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ मेनली एट्रीब्यूटेड टू वेरिंग डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट 3D कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें जो स्टेबिलिटी होती है 3D 0 की स्टेबिलिटी क्या होती है? थोड़ी सी हाई होती है। फिर उसके बाद जो हम लोगों को
फर्स्ट सीरीज के लिए 3D5 की भी स्टेबिलिटी हाई होती है, 3D10 की भी स्टेबिलिटी क्या होती है, एक्सेप्शनली ये हाई होती है। तो इसी के कारण जो हम लोगों को एटमाइजेशन एनर्जी या हम लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी के लिए बात करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जहाँ भी आप लोगों को D5 आ गया या D10 आ गया वहाँ पे एटमाइजेशन इसमें आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा अपने रेगुलर ट्रेंड जो क्या होना चाहिए था वो शुरू से लेके लास्ट तक। अगर हम लोग सेम पीरियड के लिए बात करें तो फर्स्ट पीरियड वाले से फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट मेंबर में के बाद सेकंड मेंबर का हाई होना चाहिए, उसके बाद थर्ड मेंबर का हाई होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो गया, अगर D5 आ गया तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत हाई होगी। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में जो D6 है वो छोटा रहेगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक उसके जो आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू रहेगी वो लो रहेगी। तो इसी चीज़ के कारण हम लोगों को फिर से रेगुलर ट्रेंड में डिस्टर्ब आ जाएगा। फिर उसके बाद D10 के जगह पे भी इसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2 बार D10 होगा। कहाँ पे, जहाँ पे आर्गन का हम लोगों को आर्गन और D9 होना चाहिए था, उस जगह पे क्या होगा 3D10 और 4S1 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और फिर उसके नेक्स्ट में हम लोगों को आर्गन और 3D10 और 4S2 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये स्टेबल होता है। तो उस जगह फिर से आयनाइजेशन इंथैल्पी इसमें चेंज होगा, वेरी करेगा। तो इसी के कारण से इसकी फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में क्या होता है, इरेगुलर होता है, क्योंकि डी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल अलग अलग हम लोगों को होने के कारण। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8.6। ये क्या कह रहा है कि वाई इज़ द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल is exhibited in its oxide and fluoride only। किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, तो ये आप लोगों को ऑक्साइड और फ्लोराइड ही एग्जिबिट करता है। वो अगर कंपाउंड किसके साथ बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ बना रहा है या फ्लोरीन के साथ बना रहा है, तभी ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को बात करें, क्योंकि इसके कारण क्या होती है, अगर हम लोगों को कोई मेटल है और ऑक्सीजन है तो इसके बीच क्या करेगा, ऑक्सीजन तो आपको डबल बॉन्ड बनाएगा, तो इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन भी कम लगता है और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी इसका क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो इसी के कारण से अगर कोई मेटल हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो ये जनरली आपको या तो ऑक्साइड के साथ फॉर्म करेगा या तो फ्लोराइड के साथ फॉर्म करेगा। और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला है वो ऑक्साइड शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बॉन्ड के नंबर कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा ऑक्सीजन का कम है फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में। फ्लोरीन का कितना है, फ्लोरीन का है आपको 4 और इसका क्या है 3.5। लेकिन एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन का काम करता है। इसके कारण ये क्या होगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन मेटल के साथ बॉन्ड उसके इलेक्ट्रॉन को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल शो करेगा। बाकी जो दूसरे एलिमेंट होते हैं उसके बीच अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में मेटल और बॉन्ड पेयर के बीच एलिमेंट मान लीजिए कि इधर है, इसके बीच रिपल्सन होने लगता है, तो ये लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन इजीली नहीं करता है। लेकिन फ्लोरीन के कंडीशन में क्या है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण ये बॉन्ड स्टेबल होता है और लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8.6 को, तो इसीलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है आप लोगों को कि विच इज़ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें हम लोगों को स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है एंड वाई, तो ये क्वेश्चन हम लोग आंसर कर पाएंगे जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्रोमियम +2। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या था, 14। इसका अगर हम लोगों को 14 में से अगर ये आर्गन 18 और ये क्या हो जाएगा आप लोगों को 3D2 इसमें हम लोगों को ये क्या कहिए 4S2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा
यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्रोमियम +2 के लिए। फिर उसके बाद आयरन +2 के लिए अगर हम लोग चेक करें तो आयरन का क्या है 26। इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आर्गन, और इसके बाद कितने हैं इसके 3d6 और 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर चुका है लूज़ कर चुका है। 4s में इसके क्या होंगे 0 होंगे, इसका भी 4s क्या हो गया खाली हो गया। तो देखिए कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कहने के लिए क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन किसी का एक्सेप्ट मतलब कि किसी को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो अगर ये क्रोमियम पहले से ही अनस्टेबल स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप लोगों को ये आयरन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे रहा है तो ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए, किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा 3d5 में चला जाएगा, जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। डी के कम्प्लीटली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर रहा है। तो हम लोगों को जल्दी से कौन इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहेगा एफ, ये आयरन +2 इलेक्ट्रॉन जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये आयरन +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस स्टेट में इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी हाइयर स्टेबल होगा। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा हमारा आयरन +2 होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम लोग अगर चेक करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आप लोगों को 8.8। ये क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M+2। इसमें एक्वस स्टेट में है और ये क्या है एटॉमिक नंबर आप लोगों को 27 दिया गया है। आपको पता होना चाहिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का आपको फॉर्मूला क्या है, म्यू ये होता है √। इसमें अगर हम लोग देखें तो ये फार्मूला आप लोगों को लिखा हुआ है, ये n × n+2। तो ये n क्या होता है, n होता है आप लोगों को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n+2 का ये √। तो हम लोगों को अगर एटॉमिक नंबर 27 है तो 27 के साथ कौन होगा आपको, ये 27 के साथ आप लोगों को कोबाल्ट हो गया, आयरन 26, फिर उसके बाद कोबाल्ट, फिर उसके बाद निकेल, फिर उसके बाद आप लोगों को कॉपर। तो ये 27 एटॉमिक नंबर है, और इसका अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है आर्गन, आर्गन के साथ इसमें क्या होगा 3d7 और 4s2। ये कोबाल्ट के लिए था, लेकिन जैसे ही ये कोबाल्ट +2 में कन्वर्ट हुआ तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को हो गया कोबाल्ट +2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आर्गन, और इधर होगा 3d7। ठीक ना। तो अब ये 3d7 है, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर चुका है, तो इसके डी एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी एटॉमिक ऑर्बिटल में इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 है। तो 1 2 3 4 5 5, ये 6 और 7। तो इसके साथ अगर आप देखिए ध्यान से तो इसमें आप लोगों को 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, और इसमें अगर n की वैल्यू 3 पुट करें तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, इसमें जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी 3 × 3 + 2 क्या हो गया 5 √15। तो √15 की वैल्यू कितनी होती है, √15 की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें, अगर √15 की वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को इसके लिए अगर हम लोग चेक करें तो √15 इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ये हो जाएगा आप लोगों को 3.87 बोर मैग्नेटॉन। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है आप लोगों को बोर मैग्नेटॉन। तो ये वैल्यू क्या था 3.87। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग चेक करें तो इसके लिए वैल्यू क्या होने वाला है, इसके लिए हम लोगों को जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होगा ये हो जाएगा 3.87 बोर मैग्नेटॉन। इसका हम लोगों को यूनिट क्या होता है BM यूज़ होता है, तो इसके लिए हम लोग BM यूज़ करेंगे। ठीक ना। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ये वैल्यू आ रही है √15। √15 BM में भी आप छोड़ सकते हैं, या वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, या ऑप्शन होगा तो आपको पता है कि ये 16 का √ क्या होता, 16 का √4 होता, तो ये 4 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू है 3.87।
ठीक ना। और जितने भी इलेक्ट्रॉन, आपको इसका शॉर्ट ट्रिक है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ये वैल्यू आपका वही होगा। अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ना तो 4 × 6, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है √24। 24 का स्क्वायर रूट जो जब हम लोग करेंगे तो ये क्या होगा, आप लोगों को स्क्वायर रूट इसका 5 से छोटा होगा, और 5 से छोटा वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। इसी तरह से आप किसी भी चीज़ के लिए आंसर कर सकते हैं। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसकी वैल्यू उसी यूनिट के साथ, उसी इंटीजर वैल्यू के साथ पीछे कुछ फ्रैक्शन वैल्यू लगे हुए रहेंगे। तो इस तरह से आप उसमें ऑप्शनल चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों को, क्वेश्चन 8.9, ये क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई कॉपर प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में आपका जो कॉपर +1 आयन होता है ये आपको क्या करता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। डिसप्रोपोर्शनेशन कहने का मतलब ऑक्सीडाइज्ड भी होगा और रिड्यूस्ड भी होगा, और इसके ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ये +2 में कन्वर्ट हो जाता है और अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में ये कॉपर फ्री स्टेट में चला जाता है। जो इसके इंथैल्पी ऑफ जो इसकी जो इसका जो रिडक्शन इंथैल्पी है उसको ये सपोर्ट भी करता है, तो उसी चीज़ के कारण हम लोगों को ये अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों को 8.10, ये क्या कह रहा है, ये इन टेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8.10 कह रहा है कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज अ ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वाई? आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में जो एक एटम से दूसरा एटम का जो साइज छोटा होता है इसका इफ़ेक्ट आपको एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा देखा गया है। मतलब कि लेंथेनाइड वाले में साइज़ का जो साइज स्मॉल होता है, सेम पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इसका साइज़ क्या होता है, अपने डी ब्लॉक वाले हर एलिमेंट का साइज़ छोटा होते जाता है। और ये जो छोटा होने का रेट है, मतलब कि लेंथेनाइड में जो रेट छोटा होने का है, एक्टिनाइड में उससे ज़्यादा वैल्यू छोटा हो जाता है। एक एटम के बाद जो दूसरा एटम होगा इसमें कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा शो किया गया है। इसका कारण क्या पूछा, इसका कारण पूछा गया है क्यों। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोगों को लेंथेनाइड के रिस्पेक्ट में जो एक्टिनाइड है, एक्टिनाइड में क्या हो गया, एक तो एन की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। एक्टिनाइड में आप लोगों को कौन से एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, आपको जो एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, ये एफ ऑर्बिटल आपको 5f ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। और लेंथेनाइड में क्या था, ये 4 का f एटॉमिक ऑर्बिटल था। तो एक तो इसका साइज बड़ा हो गया, और ये इसमें जो डिस्पर्स होता है, ये आप लोगों को जो 3 डायमेंशनल स्पेस में ये ज़्यादा आप लोगों को डिस्पर्स किया हुआ होता है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, फैला हुआ होता है, ट्रिपल डम्बल स्ट्रक्चर होगा इसका। तो इसकी जो सील्डिंग कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है, और अगर सील्डिंग कैपेसिटी कम होगी तो आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर पाएगा, न्यूक्लियस क्या कर पाएगा, अपने सेंटर की तरफ जल्दी अट्रैक्ट करेगा। इसी के कारण से हम लोगों को 5f वाले में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा शो किया जाता है, ज़्यादा दिखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू लेंथेनाइड। तो इस तरह से हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन के कंप्लीट वीडियो हो गए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन देखेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वाले को। ठीक है बच्चे, थैंक यू।